इस वीडियो में हम देखेंगे जावा सीरीज का नेक्स्ट प्रोग्राम निवेन नंबर। राइट। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए बनाया हुआ, तो उसको हम ओपन करके देखते हैं और इसकी कोडिंग को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। राइट। तो जावा प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज निवेन नंबर और नॉट, तो उसको हम कैसे करेंगे। पहले हम जानते हैं कि निवेन नंबर होते क्या है। तो अ नंबर इज सेट टू बी निवेन which is divisible by the sum of its all the digits। तो किसी एक नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट होती हैं उनका जो सम आता है, अगर वो सम से वो ओरिजिनल नंबर डिविजिबल होता है तो हम इसको निवेन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 126। लेट्स से कोई नंबर है 126, ये कितने भी डिजिट्स का हो सकता है। तो अगर हम इसका सम देखें तो इसका सम होता है 6 + 2 + 1। ओके, 6 + 2 + 1 इज 9। एंड अगर हम देखें तो 126 जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये एक निवेन नंबर हो गया। और एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो लेट्स से 12। 12 की जो दोनों डिजिट होती हैं 1 + 2 दैट इज 3। एंड आपको पता है कि ओरिजिनल नंबर 12 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। निवेन नंबर यानी कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, उसकी हमको डिजिट का सम करना है और उसको हमको देखना है कि उस सम से वो क्या ओरिजिनल नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है और ये मोर और लेस वही लॉजिक है जो हमने रिवर्सिंग ए नंबर और पैलिंड्रोम के लिए किया था। तो आप देखिए कि एक ही लॉजिक से आपके कई सारे प्रोग्राम्स आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली है, क्लास नेम इन नंबर, और इसके अंदर ये हमारा मेन मेथड है। इसके बारे में आपको डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में से समझा चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन स्ट्रिंग आग एक एक कीवर्ड और उसकी मीनिंग। हमने यहाँ पर ये नंबर ओरिजिनल जो है वो ले लिया, सॉरी नम 126। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं या आप यूजर से इनपुट करा सकते हैं, बट इस प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हमने इसको स्ट्रेट अवे वैल्यू को असाइन कर दी 126। आप चाहे तो बफर्ड रीडर क्लास या स्कैनर क्लास के थ्रू इसमें नंबर इनपुट करा सकते हैं, बट हमने डायरेक्टली पुट कर दिया 126। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि इस वेरिएबल नम की वैल्यू जो 126 है उसको असाइन कर दी एक दूसरे वेरिएबल को जिसका नाम है ओरिजिनल नम। वो इसलिए किया क्योंकि बाद में जब हम कंपैरिजन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हम ओरिजिनल नम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वो वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, लेकिन हम जो सारी वर्किंग करेंगे वो नम के साथ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो वर्किंग करेंगे वो नम के साथ करेंगे। सारी वर्किंग करने के बाद जो नम है अभी वो 126 है, लेकिन वो बाद में 126 नहीं रहेगा। लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर की ज़रूरत 126 की ज़रूरत पड़ेगी जब हम उसको चेक करेंगे कि उससे कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नम की ओरिजिनल वैल्यू जो इनिशियली है 126, उसको हम एक वेरिएबल को दे देते हैं ओरिजिनल नम को, लेकिन वर्किंग सारी हम करेंगे वेरिएबल नम के साथ। और साथ में सम ऑफ डिजिट्स एक वेरिएबल हमने बना लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और उसको मैं राइट नाउ इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी सारी डिजिट का सम करते रहेंगे। तो अब देखते हैं, ये लॉजिक बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नम की जो वैल्यू है 126 है, इसको हम रिपीटेडली मॉड 10 और डिवाइड 10 करते रहेंगे, जैसा हमने रिवर्सिंग और पैलिंड्रोम में किया था। तो ये उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। तो जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तो आपको क्या करना है, देखिए, इन डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10, यानी ओरिजिनल नंबर नम जो 126 है इस केस में उसको 10 से डिवाइड करना है। तो आपको सॉरी मॉड लेना है, तो मॉड करने में आपको पता है कि रिमाइंडर मिलता है, तो हमें रिमाइंडर पे इनिशियली क्या मिल जाएगा इस केस में 6। ठीक है, वो मैंने आपको दूसरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ। तो यानी ये वेरिएबल डिजिट अभी क्या वैल्यू होल्ड करेगा 6 एट द फर्स्ट रन। और साथ ही साथ हम उस डिजिट का सम करते रहेंगे। जब हमने लास्ट डिजिट इस समय 6 को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो हमें उसको क्या करना है, आगे ऐड भी करना है उसके डिजिट का सम। तो हमने क्या बोल दिया, सम ऑफ डिजिट इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट प्लस डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट जो है वो इनिशियली 0 है, तो 0 + 6 इन दिस केस, 0 + 6, 0 + 6 आपको क्या दे देगा वैल्यू 6। तो इनिशियली इसकी वैल्यू हो गई 6।
लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, जैसा हमने उस लॉजिक में किया था, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10। तो नम की वैल्यू अभी भी 126 है, जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 12.6 होगी, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू के केस में वो मैंने आपको बताया था कि उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा और ये वैल्यू अब क्या बन जाएगी 12। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी नम की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है, तो ये लूप अभी चलता रहेगा, आप इसी लूप के अंदर रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस पे आएंगे तो अब नम की वैल्यू क्या होगी 12, तो 12 मॉड 10 विल गिव यू 2। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो सम ऑफ डिजिट ऑलरेडी 6 है, 6 प्लस 2 विल बिकम 8। ओके, थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं। 8 देन नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 यानी 12। अब जो है 12 डिवाइड बाय 10 विल गिव यू 1.2, दैट इज 1। एंड देन जब 1 को आप मोड लेंगे 10 से तो मोड फाइनली आ जाएगा 1। ऑलराइट, रिमाइंडर, और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 प्लस 1 दैट विल बिकम 9। तो ये लॉजिक एग्जैक्टली जो 3 स्टेप हैं ये वही हैं जो रिवर्सिंग ऑफ अ नंबर और पैलिंड्रोम के लिए, जहाँ पर हमें उनके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, फाइनली सम ऑफ डिजिट जब हमने उसकी ले ली तो डेट इज, जैसा मैंने आपको यहाँ समझा रखा है, एक एक डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट किया, पहले 6 को किया, फिर 2 को किया, फिर 1 को किया, तो उसका सम हमें क्या मिल गया इस केस में 9। अब हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक लगाएंगे, इफ ओरिजिनल नंबर मॉड सम ऑफ डिजिट डबल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर क्या था 126, क्योंकि नम की वैल्यू ही हमने ओरिजिनल नंबर को असाइन कर दी थी। देखिए हमने वर्किंग करी नम से, अगर हम यहाँ नम यूज करेंगे ना तो नम की वैल्यू 0 से कम हो चुकी, तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। इसीलिए उसकी वैल्यू को इनिशियली हमने एक दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दिया जो उसकी वैल्यू को अभी तक 126 ही होल्ड करे हुए है। तो इसीलिए हमने ओरिजिनल नम को लिया, नम को नहीं लिया। आप ये समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नम को ले लेंगे ना तो नम की जो वैल्यू है वो अपडेटेड हो चुकी है विद दिस एक्सप्रेशन, और उसकी वैल्यू अब 0 से कम हो चुकी है विद रिपीटेड डिवीजन। तो अगर आप उसको लेंगे तो ये नम की लास्ट वैल्यू 0 से कम लेगा, तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए ओरिजिनल वैल्यू को हमने इनिशियली, नम की वैल्यू को हमने इनिशियली ओरिजिनल नम को असाइन कर दिया था जो कि 126 है। तो इफ 126 मॉड इन दिस केस, हम इसको यहाँ पर भी लिख के देख लेते हैं, ओरिजिनल नंबर इज 126 मॉड दैट इज 9 इस केस में। तो हम देखेंगे कि क्या 126 जो ओरिजिनल नंबर है वो उसके सम ऑफ डिजिट इन इस केस में 9 से क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तभी उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, हम ये जानते हैं। तो अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसका मॉड रिमाइंडर 0 आता है, तो यानी वो नंबर निवेन नंबर होगा। तो इसीलिए हमने अगर ये कंडीशन इफ के अंदर ट्रू होती है तो मैसेज प्रिंट कर दिया गिवन नंबर दैट इज ओरिजिनल नंबर 126 इज अ निवेन नंबर। और अगर हम ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट से मॉड लेते हैं और 0 नहीं आता है, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है सम ऑफ डिजिट से। तो इस केस में मैसेज प्रिंट होगा कि गिवन नंबर दैट इज ओरिजिनल नंबर 126 इज नॉट अ निवेन नंबर। तो आई होप ये प्रोग्राम का लॉजिक आपको कुछ समझ में आया होगा। लास्टली हमने एल्स को क्लोज करके मेन मेथड और क्लास को क्लोज कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कंपाइल करके मैसेज प्रिंट हो रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ से इसको रन करेंगे। तो हम जब इसको रन करते हैं तो देखिए मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, गिवन नंबर 126 इज अ निवेन नंबर। क्योंकि आपको पता है 126 उसके डिजिट के सम 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो हम फिर से एडिटर को ओपन कर लेते हैं। लेट्स से हमने वैल्यू को चेंज करके इसकी वैल्यू ले ली लेट्स से 25, ओरिजिनल नंबर 25। तो अगर आप मैनुअली करें तो इन दोनों का सम क्या आता है 7। तो 25 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मैसेज आना चाहिए इट्स नॉट अ निवेन नंबर। तो चलिए चेक करते हैं, कंपाइल हो गया, इसको हमने क्लोज कर दिया और हम फिर से इसको
रन करेंगे और रन करने पे देखिए गिवन नंबर 25 इज नॉट अ निवेन नंबर, क्योंकि 25 के डिजिट्स 5 और 2 का सम है 7 और 25 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये निवेन नंबर नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया।